Hey guys, welcome to MRS Indore. Today we will read a story uh, of your textbook Honeydew, class 8, chapter 5, The Summit Within. ओके, द समिट विद इन का मतलब होता है जो आपके हमारे जो मस्तिष्क में हमारे दिमाग का जो शिखर है उसका, है ना। हम हमारे अंदर जो शिखर है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा इसका यदि हम इंट्रोडक्शन करें, इंट्रोडक्शन मतलब थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। तो मेजर एचपीएस अहलूवालिया हैं ये, जो क्या है कि ये गए थे एवरेस्ट की चोटी पर। तो मेजर एचपीएस अहलूवालिया वाज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन मीन्स ट्रिप, ओके। पहली सक्सेसफुल इंडियन ट्रिप टू माउंट एवरेस्ट इन 1965, okay, 1965. In this lesson he tell us how he felt as he stood on the Everest. तो जो अहलूवालिया जी है ये 1965 में एवरेस्ट की चोटी पर जो चढ़ाई करने वाले जो भारतीय दल था ना, सफल दल कहें इसको हम, जो एक सदस्य इसके सदस्य थे ये उस दल के, मेजर एचपीएस अहलूवालिया। ओके। तो इस जो लेसन है हमारा, ये स्टोरी है ना, इसमें हमें वे उन उन्होंने जो अनुभव किया है वो एवरेस्ट पर पहुंचकर उन्हें कैसा लगा ये बताया है। तो हमारा प्री माइंड जो है माइंड मैप तैयार हो गया कि हम इस स्टोरी में क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अब हम इसको आगे चलते हैं, आगे चलें। तो मेजर एचपीएस अहलूवालिया was a member of the first successful Indian expedition of Mount Everest in 1965. Okay, how did he feel when he stood on the highest point, है ना। तो कैसा महसूस किया एवरेस्ट की जो हाईएस्ट पॉइंट है ना वहां खड़े होकर उन्होंने कैसा महसूस किया इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये तो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक का। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स, उनके ही स्टोरी है उनके ही शब्दों में हम सुनते हैं। तो क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क। टास्क आपको भी टास्क मिलता होगा ना, एक चुनौती वाले टास्क होते हैं ना कुछ, तो ऐसे ही टास्क, द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट, है ना, शिखर जिसको हम क्या कहते हैं, समिट मीन्स शिखर, चोटी। तो विद इन, विद इन मतलब हमारे अंदर, ठीक। तो उसकी बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट our chapter of all the emotions। ये यहाँ पे बात कर रहे हैं अहलूवालिया साहब कि of all the emotions which surged मतलब आना, है ना, सर्ज अचानक उठना, कोई भावना है, ऐसे भावनाएं अचानक उठती है ना हमारे दिल में, हमारे मन में, उसकी बात करें। सर्ज में अचानक ऐसी कोई भावनाएं उठना। तो सर्ज थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट। तो ये कहते हैं कि उन सभी अचानक उठी भावनाओं में से मेरे जो एवरेस्ट शिखर पर जब ये गए थे वहां पर चढ़े थे तब, और वहां जब ये खड़े हुए थे तब कहते हैं लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरमा, है ना, पेनोरमा बिलो अस। पेनोरमा मतलब वो लैंडस्केप भी होता है ना, वहां से ऊपर से खड़े होके कोई हम देखते हैं नीचे तो ऐसा परिदृश्य दिखता है। परिदृश्य मतलब पेनोरमा, ये वर्ड आया ना आपके पास में, पेनोरमा। तो पेनोरमा मतलब परिदृश्य, जो हम ऊपर से कभी कभी पहाड़ी पर जाते थे हम देखते हैं ना नीचे का जो परिदृश्य है वो कैसा दिखता है, ये लैंडस्केप व्यू, नीचे का जो परिदृश्य है वो। तो बिलो अस मतलब हमारे नीचे। तो हम जब ये वहां गए तो मीलों दूर तक
हमारे नीचे दिखाई देता था, परिदृश्य दिखा दिया, परिदृश्य। ओके, तो ये कहते हैं द डोमिनेंट, द डोमिनेंट मतलब यहाँ प्रमुखता से, है ना। द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमैनिटी, है ना। तो ये कहते हैं कि ह्यूमैनिटी मतलब विनम्रता होती है, क्या होता है, विनम्रता। तो ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि प्रमुख जो था वह विनम्रता थी, क्या थी, ओके, प्रमुख क्या था, ये डोमिनेंट मतलब प्रमुख, और ह्यूमिलिटी में, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है आपका विनम्र, तो वो था विनम्रता। द physical in me seemed to say thank God it all over, मतलब it's all over, मतलब हाँ, उन्होंने ऐसा कहा कि मुख्य रूप से प्रभावकारी मतलब मुझे जो शारीरिक था, है ना, जो मुझे शारीरिक रूप से अंदर से हमारा शरीर कहता है ना, हमारे शरीर को ऐसा महसूस होता है, तो वो ऐसा यूज किया उन्होंने कि द फिजिकल इन मी seemed टू से, तो ऐसा मुझे जो शारीरिक भाव लगा था वह कहने लगता है, क्या कहने लगा कि गॉड, थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड, है ना, तो भगवान को धन्यवाद, इट्स ऑल ओवर, यह सब हो गया। इट्स ऑल मतलब पूर्ण हो गया, क्योंकि ये जब शिखर उस चोटी पर, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गए, तब इनके शरीर को ऐसा लगा कि, तो लगा, तो उसमें से एक आवाज ऐसी निकली कि थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, कि यह सब पूर्ण हो गया। However, however, instead of being jubilant, there was a thing, है ना, टीन्स ऑफ सैडनेस। तो फिर भी मतलब ये कह रहे हैं कि हालांकि खुश होने के, है ना, बावजूद दुख, है ना, दुख था, दुख था, दुख का माहौल था, सैडनेस थी। अब क्यों थी, अब देखते हैं अपन सैडनेस ऐसा क्यों था, कि जो वो कह रहे देयर वाज ए टीन्स ऑफ सैडनेस, टीन्स मतलब थोड़ा या हल्का सा दुख भी था। इतनी खुशी मिली, वहां चढ़ गए उसके बाद तो खुशी मिली, लेकिन थोड़ा दुख भी था। किस बात का था, वाज इट बिकॉज, है ना, क्या इसलिए, was it because I had already done the ultimate, है ना, in climbing, and there would be nothing higher to climb, and all routes hereafter would lead down। देखिए, तो ये कह रहे हैं कि जो हम वहां पे चढ़ने के बाद एक थोड़ी उदासी भी थी। वो क्यों थी, क्योंकि इसलिए कि मैंने जो अंतिम शिखर, अल्टीमेटली मतलब अंतिम शिखर, उससे तो ज्यादा बड़ा कोई शिखर था नहीं, तो उस पर क्या कर लिया था, ये चढ़ चुके थे, चढ़ाई कर चुके थे। तो और फिर क्या हुआ, सारी इससे ऊपर कोई चोटी बची नहीं थी, तो उधर जो चढ़ाई करने के लिए आगे कुछ भी नहीं बचा था। ओके, तो ये कह रहे हैं कि आगे तो कुछ था भी नहीं, क्लाइंबिंग देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, तो आगे और कुछ था भी नहीं। अब उसके बाद क्या था, फिर था क्या, ऑल रोड्स हियर आफ्टर, उसके बाद तो सारे रास्ते कहाँ जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट। ओके, यू आर ओवरवेल्म, ओवरवेल्म मतलब हो जाते हैं ना, तो अभिभूत हो गए। तो हम ये जो समिट था ना, शिखर, तो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर आप खुशी और धन्यवाद की गहरी भावना से अभिभूत होते हैं। ओके, होते हैं, तो ऑन बाय डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकलेस। तो जॉय एंड थैंकलेस से आप क्या हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं, अभिभूत मतलब ओवरवेल्म। ओके, इसके बाद कहते हैं इट इज अ जॉय विच लास्ट लाइफ टाइम। तो यह जो है ना, यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर रहता है, हमारे पूरे जीवन में रहता है, इनका कहना है, क्योंकि
इनका ऐसा अनुभव था। तो ये कह रहे कि इट इज अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, पूरे जीवन भर रहता है इनकी। द एक्सपीरियंस चेंज यू कंप्लीटली, जो अनुभव है वो आपको पूरी तरह से बदल देते हैं। जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ते हैं और जो अनुभव होता है वो आपको पूरी तरह से बदल देता है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन इज नेवर द सेम अगेन, वह आदमी जो पहाड़ों पर गया है, चढ़ाई करी, फिर कभी वह वही नहीं रहता, मतलब वही नहीं होता उसमें, क्योंकि ऊपर की हमने लाइन में ही पढ़ा था कि वो व्यक्ति जो है चढ़ाई करने के बाद पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ओके, तो एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind। कौन सा? The summit of the mind, हमारे मस्तिष्क का शिखर। किसकी बात कर रहे हैं हम? अब हमारे चैप्टर का नाम भी यही है। ओके, द समिट ऑफ द माइंड मतलब हमारे अंदर का शिखर। ओके, द समिट विद इन मतलब हमारे अंदर का जो शिखर है उसकी बात कर, हमारे अंदर का, हमारे मस्तिष्क के अंदर में जो शिखर है उसकी बात कह रहे हैं। तो जैसा कि मैं एक एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूँ, मैं दूसरे शिखर के बारे में टिप्पणी में मदद के बिना नहीं रह सकता। ओके, इनका ये कहना है और ये कह रहे हैं कि द समिट ऑफ द माइंड नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइम। ठीक है, फॉर्मिडेबल वर्ड आया है यहाँ पर एक, तो ये कह रहे हैं कि मन का शिखर है ना, हमारे द समिट ऑफ द माइंड, मन का शिखर। नो लेस फॉर्मिडेबल मतलब दुर्जय है, चुनौतीपूर्ण। फॉर्मिडेबल मतलब बहुत ही चुनौतीपूर्ण, दुर्जय जिसको कहें कि दुर्गम कहें हम ऐसा। एंड नो इजियर, और ना ही वह बहुत सरल है, आसान है चढ़ाई के लिए। तो जो मन का शिखर है उसकी बात करें, कोई कम दुर्जय या चुनौतीपूर्ण और चढ़ाई करने में आसान नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं अब ये? हमारे मन का शिखर है उसकी कह रहे हैं अहलुवालिया साहब, एवरेस्ट की चोटी का नहीं कह रहे। तो देखियो, फिर नेक्स्ट टाइम गो टू नेक्स्ट पेज, प्लीज टर्न योर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज इज 7 ओके। तो हम नेक्स्ट पेज की बात, ये है मेजर अहलुवालिया। ओके, हम जो हमें अपनी जो अनुभव है एवरेस्ट शिखर पर चढ़े हैं उसका, तो ये है एचपीएस अहलुवालिया जी। ओके, तो ये सुना रहे हैं हमें अपनी जो एक्सपीरियंसेस है उनके अपने उसके बारे में। तो हम देखते हैं, इवन इवन वेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, है ना, जब ये वापस वहां से शिखर पे से एवरेस्ट की चोटी पे से वापस आ रहे थे, वन वंस द फिजिकल एग्जॉस्टेशन, एग्जॉस्टेशन मतलब यहाँ थकावट होती है ना, हम उतरते हैं इतना पहाड़ चढ़ते हैं, थकावट, हैड गॉन आई बिगन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन, है ना, इन्होंने फिर अपने आप से ही एक प्रश्न किया, क्या प्रश्न करना प्रारंभ किया, वाई आई हैड क्लाइम एवरेस्ट, इन्होंने अपने आप से ही प्रश्न किया, वाई वाई डिड ओके वाई डिड सॉरी, है ना, बिगन आस्किंग द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम द एवरेस्ट, ऐसा खुद ही क्वेश्चन पूछते हैं, वाई आई हैड क्लाइम द एवरेस्ट, तो क्यों इस पे मैं चढ़ा एवरेस्ट पर। तो ये स्वयं से कर, वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई, ओके, अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। अब ये कहते हैं कि जो ये वाई डिड द एक्ट, जो है उनका जो एक्ट है, किया गया कार्य कौन सा, रीचिंग द समिट, शिखर पर पहुंचने का, हैव सच अ होल्ड ऑन माई
इमेजिनेशन, तो मेरी कल्पना पर ऐसी पकड़ क्यों थी, क्यों है, मतलब ऐसा ये कह रहे हैं, ऐसा इनके मन में ही क्वेश्चन के। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंक ऑफ द पास्ट, तो ये तो ऑलरेडी एक पास्ट हो गया था, क्यों, क्योंकि ये कर चुके थे। इट वॉज ऑलरेडी थिंक ऑफ द पास्ट, पास्ट की बात हो चुकी थी। समथिंग डन यस्टरडे, है ना, जो कैसा, जैसे कि हमने कोई कार्य पिछली बार या यस्टरडे कर दिया, तो इस प्रकार से ये तो पास्ट हो गया। विथ एवरी पासिंग डे, है ना, एक हर गुजरते दिन, इट वुड बिकम मोर रिमोट, तो जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे रिमोट मतलब हमारी स्मृति से दूर होता जाता है ना। द एंड when and then what would remain, और तब क्या बचता है ना, तो फिर रहेगा क्या मेरे पास। would my memories fade slowly away, तो जो मेरी मेमोरी है वो दूर धुंधलाना, है ना, क्योंकि ये जो मेरी मेमोरी वो भी फेड मतलब धीरे धीरे क्या होता है, फेड हो जाना, हम कहते हैं ना कलर्स फेड हो गया, तो फेड हो जाना। तो वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, धीरे धीरे क्या हो जाएगी ये मेमोरीज जो है ये हमारे शिखर पे जाने की चढ़ने की, वो क्या हो जाएगी धीरे धीरे फेड हो जाएगी, स्लोली धीरे धीरे हमारी स्मृति भी फेड होती जाएगी, चली जाएगी। ओके, ऑल दीज थॉट्स लीड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू व्हाई पीपल क्लाइंब माउंटेन, है ना, तो ये जो सारी जो थॉट्स है ना, ये मुझे ले जाते हैं किधर सोचने के लिए, माई सेल्फ, जो जैसे कि लोग जो पीपल जो है ना, टू व्हाई पीपल क्लाइंब माउंटेन, क्यों चढ़ते हैं माउंटेन पर। इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन, है ना, ये आसान नहीं है क्वेश्चन का आंसर देना। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड, है ना, जो सब सिंपलेस्ट आंसर है, सबसे ही सरल उत्तर है, आसान उत्तर है, जैसे कि अदर्स, है ना, जैसे दूसरे देते हैं, बिकॉज इट इज देयर, क्योंकि यह वहां पर है, शिखर मतलब वो माउंट एवरेस्ट पर है शिखर, जैसा ये सब लोग है ना दूसरे वो देते हैं वैसे ही है आंसर। तो इट प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टीज, जो इट रेफर्स टू क्लाइंबिंग, है ना, तो क्लाइंबिंग है वो प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, तो क्लाइंबिंग तो बहुत सारी मुसीबतें होती है वहां पर तो चढ़ाई करने में, तो ओके, तो बहुत मुसीबतें होती है, क्लाइंबिंग मतलब इतना आसान कार्य भी नहीं है, तो बहुत ही मुसीबतें हैं उसमें, तो ऐसा अहलो वाले साहब कहते हैं it presents great difficulty, man takes delight in overcoming obstacles, है ना। देखिए जब ओवरकमिंग मतलब बाधाएं पार कर लेते हैं तो क्या महसूस करते हैं, क्या करते हैं, मैन टेक्स क्या प्राप्त होता है उनको, डिलाइट प्राप्त होता है। डिलाइट मतलब खुशी, प्रसन्नता उनको प्राप्त होती है। ओके, कैसे, जब वो ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स बाधाएं को क्या कर लेते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं या बाधाओं को पार कर ले, ऑब्स्टेकल्स मतलब हमारी बाधाएं, तो बाधाओं को पार कर लेते हैं, हर आप भी अगर कोई बाधाएं पार कर लेते हैं तो आपको भी क्या होता है ओवरकमिंग, है ना, आप ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स बाधाएं पार कर लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलती है बहुत प्रसन्नता, डिलाइट, ओके, खुशी मिलती है। तो the obstacles in climbing a mountain are physical, जो है क्लाइंबिंग में जो बाधा है ना, वो क्या है कि माउंटेन और फिजिकल, वो सब फिजिकल है, क्योंकि सारे एरिया ग्रुप से होती है सारी बाधाओं को पार करना। क्लाइंब टू बी समिट means endurance, okay, a climb to be टू अ समिट मीन्स, है ना, एक शिखर पर चढ़ना मतलब क्या, एंड्योरेंस, क्या होना चाहिए हमें, एंड्योरेंस होना चाहिए, एंड्योरेंस मतलब सहन शक्ति हमारे बीच हम में होना चाहिए। ओके, दूसरा होता है
परसिस्टेंस, तो परसिस्टेंस होना चाहिए हमें, जिसको कहें हम दृढ़ता, जुझारूपन होना चाहिए। तीसरा होता है विल पावर। विल पावर हमारी एक इच्छा शक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इच्छा शक्ति। तो ये एलो वाले साहब कह रहे हैं कि क्लाइंबिंग टू बी टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, सहन शक्ति, परसिस्टेंस, जुझारूपन, और दृढ़ता भी कह सकते हैं, एंड विल पावर, इच्छा शक्ति। ये चीजें बताई उन्होंने। ठीक है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, है ना, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन, द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज, ये सब जो बताइए ये क्या है? हमारी फिजिकल क्वालिटीज है। इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग। एक्सिलरेटिंग मतलब यहाँ पर हम ये कहें कि एक्सिलरेटिंग, जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये हमको क्या बताता है? रोमांचक है, उल्लासकारी। ओके, इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग, रोमांचक या उल्लासकारी, एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, है ना, जैसा कि मेरे पास था, जैसे कि मुझे हुई थी। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, मेरे पास और भी पर्सनल आंसर है क्वेश्चन के। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, जो कि मेरे बचपन से। आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन, मैं भी आकर्षित हुआ करता था, है ना, हुआ करता हूँ। कब की बात कर रही है? अपने काई से आकर्षित हुआ, ये हुए थे माउंटेन्स। आई हैड बीन miserable, ओके, आई हैड बीन miserable, lost when away from mountains, तब क्या था कि मैं क्या हुआ करता था? दुखी हुआ। क्या? दुखी, miserable मतलब दुखी, lost when अवे फ्रॉम माउंटेन्स, जो कि बहुत दूर थे, इन द प्लेन्स, बहुत दूर। अब माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, जो माउंटेन्स होते हैं तो ये नेचर का क्या है? ये सबसे वो है, बेस्ट है हमारी प्रकृति का। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पॉज अ ग्रेट चैलेंज, तो ये क्या है? ये इसकी सुंदरता और मैजेस्टी, जिसको हम कहें कि भव्यता भी कह सकते हैं, है ना, तो ये क्या है? ये ग्रेट चैलेंज है। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, अब जैसे कि हम कम्युनियन करते हैं ना विद गॉड, तो ये जो माउंटेन है ये क्या है? इसका ये मतलब है कि ये परमात्मा के निकट और उनसे कम्युनियन है। कम्युनियन मतलब परमात्मा के निकट, कम्युनियन विद गॉड, परमात्मा के निकट है, ऐसा। अब नेक्स्ट हमारा पैरा है, वो कहता है once having granted this the question remains, है ना। फिर एक क्वेश्चन है कि वाई एवरेस्ट, एवरेस्ट क्यों? बिकॉज इट इज द हाईएस्ट, क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट पीक। अपन आप सब लोग जानते हैं कि एवरेस्ट की पीक है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। द माइडेस्ट, इसका मतलब है ये क्या है? बहुत ही माइडेस्ट, बहुत मजबूत है। ओके, एंड हैज डिफाइड, जो कि हैज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट, कई जो इससे पहले के अटेम्प्ट थे वो क्या हो गए? विफल हो गए। डिफाइड मतलब विफल हो चुके थे इससे पहले के, कई लोगों ने प्रयास किया लेकिन विफल हुए। इट टेक द लॉस ऑन आउंस ऑफ वंस एनर्जी, तो इसको प्राप्त वहां पे जाने में, वहां पहुंचने में किसी की जो व्यक्ति है उसको बहुत एनर्जी लगती है। इट इज अ ब्रूचल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस, तो ये क्या है? ये तो एक बहुत ही ब्रूचल मतलब अमानविक, जिसको है ना बहुत कष्टदायी होता है ना, वो कहता है एक, है ना, इस प्रकार से जो होता है वहां जाते हैं उनको
कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि रॉक्स है ना, चट्टाने, उसका सामना करना, आइस, उसका सामना करना। वंस टेकन अप, it cannot be given up halfway, even when one's life is at stake, है ना, खतरे में पड़ जाती है। जो एक बार ऊपर चलता है, चढ़ता है, तो इट कैन नॉट बी गिवन अप, वो बीच में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जो हाफ वे में अगर वो ऐसा करता है तो उसकी जो जीवन है वो खतरे में पड़ सकता है। वंस लाइफ इज एट स्टेक, खतरे में पड़ जाती है। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड, तो जैसे पीछे हटना वैसे खतरा बहुत खतरनाक होता है। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम, जब वो शिखर पर चढ़ जाता है, देयर इज द एक्सिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग। तब जब चढ़ जाता है, जैसे कि आपने मान लीजिए चढ़ लिया, तो आपको क्या महसूस होगा? एक्सिलरेशन, आपको रोमांच महसूस होगा। जॉय, खुशी महसूस होगी। हैविंग डन समथिंग मतलब आपने कुछ कर दिखाया, कर दिया। द सेंस ऑफ द बैटल फाउट, है ना, कैसा लगता है? ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि आपने क्या किया, बैटल फाउट एंड वन, आपने कोई युद्ध लड़ा और आपने उसको जीत लिया। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, तो यह आपको ऐसा फीलिंग होती है कि विक्ट्री फीलिंग होती है ना, विजय, और हैप्पीनेस, खुशी, ऐसी फीलिंग होती है। देखिए, ग्लिम्स, ग्लिम्सिंग पीक, है ना, चोटी से देखना, इन द डिस्टेंस, कई दूरी से, कहां से? बहुत दूरी से। पिक इन द डिस्टेंस, ग्लिम्सिंग मतलब दूर से देखना, चोटी से देखना। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, तो ये क्या, इनको ऐसा लगा कि मैं तो कोई दूसरी दुनिया में ही चला गया हूँ। चोटी से ऐसा देखा तो इनको ऐसा लगा, अहलू वाले साहब को। ट्रांसपोर्टेड मतलब दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाना, है ना, हम सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं ना। आई गेट ट्रांसपोर्टेड मतलब मैंने ऐसा क्या महसूस किया? आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, दूसरी दुनिया में ही मैं पहुंच गया। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद, है ना, विद इन माई सेल्फ, तो मैंने अपने आप में क्या महसूस किया? जो एक्सपीरियंस है वो चेंज विद इन माई सेल्फ, मैंने अपने आप में ही चेंज पाया। विच कैन ओनली बी कॉल्ड mystical. ओके, गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। जिसको हम बेटा आज हम इतना करेंगे, क्योंकि हमको इसको दो पार्ट में करना, तो आज इतना हम यहाँ पर इसको फिनिश करते हैं। कल से हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज इतना ही, और आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे।